हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपने एचसीएफ की बेसिक प्रॉब्लम्स, कैसे अपन एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं बाय डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन बाय प्राइम फैक्टर। आज हम देखने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम की बेसिक डेफिनेशन अगर बात करें, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, हाउ टू फाइंड एलसीएम बाय द बेसिक डेफिनेशन। So what is the, we take this example, what is the LCM of 6 and 8? First of all, according to definition, we just write multiple. What is the multiple of 6 and 8? तो multiple का मीन जैसे अपने देखा था टेबल ऑफ ए 6, ओके। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 and so on. सिमिलरली 8 की टेबल अपन लिखने वाले हैं, तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 54 and so on. So first we just write the multiple, next common. So which multiple is common? So first common is 24, next is 48. Okay, now कॉमन मल्टीपल में भी जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इन दोनों में जो सबसे कम स्मॉलर कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? 24। तो एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज 24। ये हमने एलसीएम देखा है बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM by prime factorization method। LCM by prime factorization method कह सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू और लास्ट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो वो भी आप सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करना ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिमिलर होगा। ओके, सो नाउ अगेन वी जस्ट टेक एन एग्जांपल and we want to find the LCM. Let's say what is the LCM of 10, 12 and 16 by prime factorization method. So we just factorize 10 divided by 2, we get 5. Again 5 divided by 5, we get 1. Now 12, so 12 divided by 2, we get 6. 6 divided by 2, yeah. 16 divided by 2, we get 8. 8 divided by 2, get 4. 4 divided by 2, yeah. Okay, this is the prime factorization of 10, 12 and 16. 10 prime factorization is multiply 5. 12 prime factorization is 2 multiply 3. 16 prime factorization is multiply by तो एलसीएम की अगर बात कर रहे हैं अपन, so first of all we just take a common number which is common in all three, that is 2. Common number is 2. Now we just take a number which is common in 2. पहले अपन ने एक ऐसे नंबर को कंसीडर करेंगे जो तीनों में कॉमन है, उसके बाद हम ऐसे नंबर को देखने की कोशिश करेंगे जो तीनों के बजाय अगर 2 में भी कॉमन है। तो यहाँ पर 2 जो है वो 12 एंड 16 दोनों के फैक्टराइजेशन में है, तो अपन ने 2 को भी शामिल कर लिया। 2 को आप 1 टाइम करोगे। उसके बाद अगर अपन देखें कोई भी नंबर
कॉमन नहीं है, जो दो दो फैक्टराइजेशन में आ रहा है। तो रिमेनिंग जो भी नंबर बच गए 5, 2, 3, 2, इन सभी को अपन राइट कर लेते हैं। 5, 2, 2, 2। तो एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 16, लेट्स से प्रोडक्ट करते हैं अपन। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 1, 42 जा 80, 83 जा 240। सो LCM of 10, 12 and 16 is 240। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं अपन LCM के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें अपन, फाइंड LCM ऑफ 14, 28 एंड 56। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 14, 28 एंड 56। आपको एलसीएम निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट प्राइम फैक्टराइज 14, 28 एंड 56। पहले अपन का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 14 लेट्स से इट डिवाइडेड बाय 2, देन 2 7 जा 14, 7 1 जा अगेन 28 डिवाइडेड बाय 2, you get 14, 14 divided by 2, you get 7, 7 1 जा 7। now 56 divided by 2, we get 28, 28 divided by 2, we get 14, 14 divided by 2, we get 7, 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14, 28 and 56 will be 2 into 7, 2 into 2 into 7, 2 into 2 into 2 into 7। ओके, तो जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा है, जो नंबर तीनों में कॉमन आ रहा है तो पहले अपन कंसीडर करते हैं 2 एंड 7 इज ऑल्सो कमिंग 2 इंटू। जस्ट बाद अपन ऐसे नंबर देखने की कोशिश करेंगे जो एटलीस्ट दो में कहीं पर कॉमन आ रहा है। यहाँ पर दोनों में 2 आ रहा है, सो वी जस्ट टेक 2 एंड लास्ट जो नंबर आपका रिमेनिंग रह जाता है, जो बच जाता है, तो यहाँ पर ओनली 2 बचा हुआ है, सो मल्टीप्लाई बाई 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56। तो एलसीएम ऑफ 14, 28 एंड 56 इज 56। यहाँ से देखो एक ऑब्जर्वेशन अपन ने की है कि जो भी एलसीएम आएगा, किसी भी नंबर का जो भी एलसीएम आएगा वो हमेशा उन नंबर से डिविजिबल होगा। 14 जो है वो 56 इज डिविजिबल बाय 14, 28 एंड 56। तो एलसीएम में ये हमेशा आपको देखने में मिलेगा कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा डिविजिबल होता है द गिवन नंबर। तो एलसीएम इज ऑलवेज, यहाँ से अपन लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ एनी नंबर is always divisible by the numbers। एलसीएम जो होता है वो हमेशा उन नंबर से डिविजिबल। फर्स्ट सेकंड, यहाँ से आपने एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं अपन कि जैसे मैंने एलसीएम की बात की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट कंसीडर नंबर विच इज कॉमन इन ऑल थ्री। उन नंबर्स को आपने शामिल किया जो तीनों में कॉमन है, और यही अपन किसमें करने वाले थे। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा कि एचसीएफ में भी यही किया अपन ने कि वो उस नंबर्स को अपन शामिल करेंगे जो सभी प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। तो यहाँ पहले अपन ने उन नंबर्स को शामिल किया है जो इनमें कॉमन है। दैट मीन्स अगर किसी भी नंबर्स का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो सेम नंबर्स का, तो जो
HCF होता है वो हमेशा LCM में इंक्लूड होता है। HCF जो है वो हमेशा LCM में इंक्लूड होता है। अगर मैं इन्हीं नंबर्स की HCF की बात करता हूं यहाँ पर 14, 28 एंड 56, 14, 28 एंड 56 का अगर LCM की बात करता है, सॉरी HCF की अगर बात करता मैं यहाँ पर, ये अपन ने क्या निकाला है LCM। और अगर अपन HCF की बात करें इसकी, तो HCF यहाँ पर देखो तीनों में कॉमन क्या है 2 और 7, तो HCF इज 14। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किन्हीं भी नंबर्स का, सेम नंबर्स का LCM और HCF निकालने वाले हो, तो HCF है वो हमेशा LCM में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। HCF है वो LCM में हमेशा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो सेकंड नंबर आप क्या कह सकते हो कि इफ वी फाइंड the LCM and HCF of same number, then HCF is always या फिर हम कह सकते हैं then LCM is always divisible by HCF। तो CBSE में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन टू नंबर हैव, कैन, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन CBSE में पूछा गया है, कैन टू नंबर हैव HCF and LCM, can two number have HCF and LCM is 18 and 360 respectively? Explain। तो यहाँ पर क्या कहा मैंने कि अभी जैसे आपने इसे कंक्लूजन LCM देखा और उसका आपने एक कंक्लूजन निकाला कि HCF जो होता है, अगर सेम नंबर का HCF और LCM की बात करें, तो HCF जो होता है वो हमेशा LCM में डिवाइड हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ एक CBSE क्वेश्चन पूछता है आपसे, कैन टू नंबर हैव HCF एंड LCM इज 18 एंड 360 रेस्पेक्टिवली? क्या कोई दो नंबर जिनका LCM और HCF क्या 18 और 360 हो सकता है? तो इसके लिए आपको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप देखना चाहोगे, अगर ये सेम नंबर का HCF एंड LCM है तो इट इज मस्ट कि 360 इज डिविजिबल बाय 18। इट इज मस्ट 360 is divisible by 18। तो यहाँ अपन देखते हैं क्या 360 18 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं? यस, 20 टाइम्स। तो वी कैन से यस टू नंबर कैन हैव, यस टू नंबर्स कैन हैव HCF and LCM as 18, 36। तो इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन आपसे CBSE पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन CBSE के सैंपल पेपर में पूछा गया है। Two positive integers p and q can expressed as p equals to a square b cube and q equals to
a cube b cube. a and b are prime numbers. What is the LCM of p and q? तो यहाँ आपको पूछा गया है कि कोई भी दो नंबर है p एंड q, उसको इसने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है p इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब एंड q इक्वल्स टू a क्यूब b क्यूब. देन आपको p एंड q का एलसीएम, या फिर यहाँ पर इसने एलसीएम पूछा है, एचसीएफ भी पूछ सकता है. रिसेंटली जो 2023 एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन मिला है. तो ये अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कहा है कि ये ए और बी दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं. दैट मीन्स तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करना चाहूँ, अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहें अपन, एक्सपोनेंट्स हटाते हैं तो ए स्क्वायर दैट मीन्स ए 2 टाइम है, बी क्यूब दैट मीन्स बी इज 3 टाइम. Here is a cube that means a multiply a and b cube that means b multiply b. तो अभी जैसे अपन ने देखा था कि एलसीएम की बात कर रहे हैं p और q की, तो क्या होगा? फर्स्ट वी जस्ट कंसीडर कॉमन नंबर्स. हियर कॉमन नंबर इज दिस. तो a into a into b into b and remaining, what is the remaining? a. So LCM of p and q will be a cube b cube. ओके, तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्म में उसको लिख सकते हो. दूसरा, आप इसको प्राइम फैक्टराइज के बिना भी आप कर सकते हो. जैसे कि आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में मिला है प्राइम नंबर्स, ए यहाँ पर प्राइम नंबर है और आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में मिला है. तो जब भी आपको कोई भी नंबर एक्सपोनेंट की फॉर्म में मिले, प्राइम नंबर्स के एक्सपोनेंट की फॉर्म में मिले, तो आप क्या करोगे वहां पर, उसका अगर आपको एलसीएम निकालना है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसको आपको प्राइम एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में है और उसका आपको एलसीएम निकालना है, देन आप क्या लिखोगे? यहाँ पर टू नंबर्स की बात हो रही है, ए एंड बी की बात हो रही है, ए एंड बी. इनमें से ए की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो शामिल करेंगे अपन. सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ए क्यूब and what is the greatest power of b cube? So we can directly write the LCM of p and q is a cube b cube. Okay, by factorization we can solve and by direct we can solve. आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो और फैक्टराइजेशन से भी सोल्व कर सकते हो. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये सारा एलसीएम की बेसिक्स अपन ने देखा कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन कैसे कर सकते हैं. नाउ एलसीएम की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके पास क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आए तो आप कैसे उसको सोल्व करोगे. तो फर्स्ट टाइप देखते हैं. वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एलसीएम. एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम की बात करें, फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम अगर बात करें, जैसे अभी अपन ने देखा कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द नंबर्स. तो ये आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय. ओके, सो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो आपको पूछा जाएगा लीस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय P, Q एंड R. अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जो P, Q और R से डिवाइड हो जाए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि P, Q और R का आप एलसीएम फाइंड आउट कर दोगे, तो वो नंबर जो आएगा वो हमेशा P, Q और R से डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज
विच इज डिविजिबल बाय, सॉरी, विच इज divisible by 6, 8 and 10। क्वेश्चन आपको मिला है फाइंड द लीस्ट नंबर, या फिर आपको मिल सकता है फाइंड द लोएस्ट नंबर, फाइंड द मिनिमम नंबर। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 10। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, तो आपको जब भी कभी भी ऐसा पूछा जाए कि वो नंबर बताओ जो डिविजिबल हो, तो ये कंडीशन किसको फुलफिल कर रहा है, एलसीएम की। तो अपन 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 10, तो फर्स्ट वी जस्ट प्राइम फैक्टराइज 6, 8 एंड 10। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3, 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें अपन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 10 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें अपन तो 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, और एक्सपोनेंट की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 रेज टू पावर 3, 2 इंटू 5। तो जैसे अभी मैंने कहा था कि अगर जब भी आपको एलसीएम निकालना हो और आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म में अपन करें, ज़्यादा बेटर रहेगा और इजी रहेगा ये। तो जैसे यहाँ पर 2 है और 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको शामिल करेंगे, 2 रेज टू पावर 3। उसके बाद 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, दैट मीन्स 3। 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, दैट मीन्स 5। तो 2 रेज टू पावर 3 दैट मीन्स 8 इंटू 3 इंटू 5। 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो वो छोटे से छोटा नंबर जो 6, 8 एंड 10 से डिवाइड हो सकता है वो है 120। तो एलसीएम की अगर वर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा, और ये डायरेक्टली एलसीएम की बेसिक डेफिनेशन है उससे हो रहा है। डिविजिबल बाय, जब भी आपसे कहा जाए कि फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाय, इट इज द कंडीशन ऑफ एलसीएम। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें अपन तो देखते हैं। सेकेंड टाइप की अगर एलसीएम में बात करें अपन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय p, q and r and leave a remainder 5 in each case। एक कोई भी 5, 10 एक कांस्टेंट नंबर की अगर बात करें, रियल नंबर की बात करेंगे वो हो सकता है। तो अपन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर, सेकेंड टाइप की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by p and r and leaves a as remainder in each। आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो नंबर छोटा छोटा नंबर बताओ जो कि p, q एंड r से डिविजिबल है और हर बार एक नंबर a जो है वो रिमाइंडर छोड़ता है। जब कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस की अगर बात करें अपन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं उनका अपन एलसीएम करेंगे, एलसीएम ऑफ p, q, r। और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर यहाँ पर क्या है a, उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो कैसे हुआ है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by, जैसे लास्ट एग्जांपल हमने लिया था ये शामिल कर लेते हैं, 6, 8 एंड 10 एंड लीव
लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच, हर बार वो 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो अभी जैसे अपन ने कहा कि फर्स्ट वी जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। हम गिवन नंबर का एलसीएम क्यों लेते हैं? गिवन नंबर का एलसीएम लेने के बाद देखो आपको वो पूछ रहा है कि वो छोटा छोटा नंबर बताओ जो 6, 8 एंड 10 से डिवाइड हो जाए और हर बार क्या करे, एक रिमाइंडर छोड़ता है। यहाँ अगर बात करें 5, तो पहले अपन उस नंबर को फाइंड आउट करेंगे और उसमें ये 5 ऐड कर देंगे। जैसे उस नंबर में 5 का ऐड करेंगे तो उस नंबर को जैसे आप 6, 8 एंड 10 से डिवाइड करोगे तो हमेशा ये 5 ही रिमाइंडर में बचने वाले। तो दैट्स वाई वी जस्ट टेक फर्स्ट एलसीएम। ओके, so first we just take LCM of 6, 8 and 10। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 10, 120। नाउ अब बात करें वो नंबर, तो नंबर इज एलसीएम, दैट मीन्स 120 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? 5। तो वो नंबर 125 है। 125 is the smallest number which is divisible by 6, 8 and 10 and leaves always remainder 5। 105, 125 एक ऐसा नंबर है जो 6, 8 and 10 से आप जब भी उसको डिवाइड करोगे हमेशा 5 उसमें वाला है। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एलसीएम क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो देखते हैं। ओके, now we just move third type of question। क्या है आपके पास? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट डिविजिबल बाय p, q एंड r। जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि n डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो p, q एंड r से डिविजिबल है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन सोल्व करने के लिए क्या कहा है मैंने, देखो मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर, देन द मल्टीपल। ओके, और अपन सेकंड वे में इसको क्या दे सकते हैं, मल्टीपल थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाती है तो उसको थोड़ा सा अगर शॉर्ट करने चाहें तो अपन देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट एन डिजिट नंबर दैट मीन्स 3, 4 जो भी है उसमें अगर आप एलसीएम का डिवाइड कर देते हो तो जो उसका रिमाइंडर होगा उसको अगर स्मॉलेस्ट एन डिजिट नंबर में से माइनस कर देते हैं, एन डिजिट नंबर में से माइनस कर देते हैं तो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट एन डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय पी, क्यू एंड आर। तो इस क्वेश्चन को अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 4, 6 and so first of all we just find the LCM of 4, 6 and 8। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज डिविजिबल बाय, जो नंबर आएगा वो डिवाइड होगा, दैट मीन्स आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, तो 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर बात करें 2 × 2, 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करें 2 × 3 एंड 8 का अगर प्राइम फैक्टर की बात करें अपन 2 × 2। अगर इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे 2⁻², 2 × 3 पावर 3। इसमें अपन क्या देखने वाले हैं कि सेम नंबर एलसीएम की जब भी बात कर रहे हैं सेम नंबर जो तीनों में आ रहा है या फिर सेम नंबर जिसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है 2 की 2⁻³ × 3 अगर बात करें अपन तो एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8 इज 24। ओके, तो 4, 6 एंड 8 का जो एलसीएम है वो कितना हो गया? 24 हो गया। इसके बाद मैंने क्या कहा था? फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर।
आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो इसको सोल्व करने का फर्स्ट वे मैंने क्या कहा कि मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। तो जो आपके पास एलसीएम आया है इसका आप मल्टीपल करो, तो मल्टीपल ऑफ 24, मल्टीपल ऑफ 24 की अगर बात करें अपन, मल्टीपल ऑफ 24, तो 24 का मल्टीपल की अगर बात करें तो 24, 48, 72, 96, 120, 124। तो आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो इसमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 120। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 120। तो आपका जो वो नंबर जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 8, 4, 6 एंड 8 से डिविजिबल है, वो क्या आपका आ गया 120। तो आंसर इज 120। ओके, तो आपका आंसर हो गया 120। तो यही क्वेश्चन आपको देखो सेकंड वे ऐसा भी पूछ सकता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 6 एंड 8। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट वहां पर ये लगने वाला है। तो देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर which is divisible by 4, 6 and 8. So first of all we just take the LCM of 4, 6, 8. सबसे पहले आप 4, 6, 8 का आप LCM लोगे, तो LCM of 4, 6, 8 जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया अपन ने, क्या आएगा 24। नाउ अकॉर्डिंग टू लास्ट मेथड अपन क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 24। तो ये तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो गई, तो इसको इस लेंदी प्रोसेस में थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए अपन ने मैंने सेकंड मेथड आपको बताया है कि आप क्या करोगे कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का जो नंबर है उसमें, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999, तो आप 24 से डिवाइड करोगे। 24 3 जा 4 जा 96, रिमाइंडर इज 3 एंड 9, we just put 9। 24 1 जा 24, okay, remainder is 5 1 15, put 9। 24 5 जा 120, 6 जा 144, 6 जा 144, so remainder will be 5 1 15। जैसे मैंने कहा था कि आप ग्रेटेस्ट नंबर को या स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करोगे 24 से, और उसके रिमाइंडर को उस नंबर में से अगर आप माइनस कर दें, नंबर क्या है 9999 माइनस 15, अगर आप कर देते हो 9 माइनस 5 4 8, तो दिस इज द नंबर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 24, or we can say 4, 6 and 8। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए आपसे, तो आपको देखो यहाँ पर मोस्टली अपन क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट आए तो अपन क्या लिख देते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ग्रेटेस्ट जैसे ही दिखता है एचसीएफ निकाल देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन में देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, आप जैसे यहाँ तक पढ़ोगे आप सोचोगे इसका एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना है, तो आप गलत कर दोगे। इसमें एलसीएम की बेसिक डेफिनेशन देखो आप क्या कह रहा है, विच इज डिविजिबल बाय, आपको क्या कह रहा है डिविजिबल बाय। एलसीएम की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द नंबर्स, तो विच इज डिविजिबल बाय 4, 6 एंड 8। तो आपको ये जरूर देखना है कि प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ना है पहले कि एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ। ऐसा नहीं कि आपने स्मॉलेस्ट नंबर देखा तो एलसीएम निकाल देंगे, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर देखा तो एचसीएफ निकाल देंगे। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा हो जाता है, लेकिन आपको उसकी बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो ये आपका थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन अपन देखते हैं। जब फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, जब क्वेश्चन क्या कहेगा कि अभी तक अपने देखा कि डायरेक्टली आपसे कहा जाए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। सेकंड अपने देखा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव अ रिमाइंडर, लेट्स से ए बी सी एनीथिंग। थर्ड अपने देखा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर एंड डिजिट नंबर। फोर्थ की अगर बात करें अपन कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर में डिफरेंट एलसीएम की बात करें, देन आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे। तो देखो, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by find the smallest number which is divisible by 32 and 28 and leave remainder 12 and 8 respectively. Leave remainder 12 and 8 respectively. जब अलग अलग रिमाइंडर्स की बात करें आप, और आपको पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, डिविजिबल की बात कर रहा है, तो एलसीएम है। एलसीएम में अगर आप अलग अलग रिमाइंडर्स की बात करेंगे तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे, विच इज इक्वल टू, आप क्या करोगे कि एलसीएम, ओके देखो पहले अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ जब भी आपको अलग अलग रिमाइंडर की बात करेगा तो एक कॉमन चीज आपको मिलेगी, जो नंबर है और जो रिमाइंडर है उसको आप जब माइनस करोगे, नंबर्स में से रिमाइंडर अगर माइनस करोगे आपके पास एक कॉमन नंबर बचेगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास नंबर है 32 एंड 28, रिमाइंडर है 12 एंड 8, ये आपके पास नंबर है, ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर। जब आप नंबर में से रिमाइंडर माइनस करने वाले हो तो हमेशा आपके पास एक कॉमन नंबर मिले। यहाँ पर 20 बच रहा है, यहाँ पर भी है कि 20 बच रहा है, दोनों में या कभी भी 3 नंबर्स की बात करेंगे तो हमेशा एक कॉमन नंबर ही बचने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट सब्ट्रैक्ट द नंबर बाय द रिमाइंडर्स एंड गेट द कॉमन नंबर। आफ्टर दैट के बाद हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम ऑफ 32 एंड 28, 32 एंड 28 का अगर आप एलसीएम लेने वाले हैं तो 32 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर बात करें अपन तो वो होता है 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2। 28 की अगर बात करें तो 2 इंटू 2 7। अभी मैंने कहा था कि एलसीएम अगर ले रहे हैं अपन तो जो नंबर्स है उसकी ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ देखो 2 कितने टाइम है, 5 टाइम, तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 7। ओके, तो एलसीएम ऑफ 32, एलसीएम ऑफ 32 एंड 28 विल बी 224। ओके, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिले आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे कि आप चेक करोगे कि उसका जो नंबर है और रिमाइंडर माइनस कर रहे हो तो एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक कॉमन नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, उसके बाद वी जस्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स, आपने उन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। देन वो जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या कैसे मिलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज एलसीएम ऑफ द नंबर, जो आप नंबर्स ले रहे हैं उनका एलसीएम माइनस जो कॉमन डिफरेंस है ठीक, उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ जो एलसीएम आया है वो कितना है, 224 माइनस कॉमन डिफरेंस है 20, दैट मीन्स 204। तो 204 एक ऐसा नंबर होगा जिसको आप 32
और 28 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 12 एंड 8 बचने वाला है। तो दिस इज आवर 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ एलसीएम। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं कि जब भी आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस में देखो अभी आपको मिल रहा है डिविजिबल बाय या फिर स्मॉलेस्ट, ऐसे कुछ हिंट्स मिल रहे हैं। जब क्वेश्चंस आपके पास मिले कि कोई भी दो बेल्स रिंग हो रही हैं, एक 4 सेकंड और दूसरी 8 सेकंड के इंटरवल के अंदर, तो कितने टाइम के बाद वो दोबारा एक साथ रिंग होने वाली हैं, या फिर कोई भी दो फ्रेंड है वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, एक की जो फुट स्टेप वो साइज कम है दूसरे की ज़्यादा है, तो दोनों सेम स्पॉट पर, अगर एक ग्राउंड की बात करें अपन, तो दोनों सेम स्पॉट पर कब मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हो तो आप क्या निकालने वाले हो, कैसे अपन उसको एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो वो अपन देखेंगे। तो विच इज और नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देखते हैं। ओके, तो अपन बात कर रहे थे जब कोई भी बेल्स एक साथ रोल हो रही, आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे अगेन टाइप ऑफ क्वेश्चन बात करें। आपके पास क्वेश्चन है की बेल्स कमिंस टुगेदर, आफ्टर दैट दे टोल एट अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रेस्पेक्ट। पहले वो एक साथ टोल हो गई के बाद पहली जो है वो 2 सेकेंड के बाद टोल होगी, सेकेंड है वो 4 सेकेंड एंड थर्ड इज 6 सेकेंड। ओके, इन 20 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। 20 मिनट्स में वो कितने टाइम एक साथ बजने वाली। पहले जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ, क्या कह रहा है कि फर्स्ट रिंग वो है 2 सेकेंड के इंटरवल में, सेकेंड जो बेल है वो 4 सेकेंड में, थर्ड है वो 6 सेकेंड के इंटरवल में टोल हो रही है। ठीक है, तो कब कब वो एक साथ टोल होंगी, उसके लिए आपको एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें अपन, तो फर्स्ट वी जस्ट राइट द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट बेल टोलिंग। तो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 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 12 सेकेंड, ऐसे ही वो बजने वाली। सेकेंड बेल है वो 4 सेकेंड पर, देन 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 3 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड सो। थर्ड बेल जो है वो फर्स्ट 6 सेकेंड, 12 सेकेंड, क्या देखने वाले हैं, तीनों एक साथ मिनिमम टाइम सबसे पहले कब बजने वाली है। कॉमन मल्टीपल विच इज 12 सेकेंड। ओके, तो वो एक साथ जो बजने वाली है, पहला जो टाइम है वो कितना है 12 सेकेंड, देन 24 सेकेंड, देन 36 सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट वी जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6। तो एलसीएम ऑफ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बेल बजने की अगर बात करें, क्या है 12 सेकेंड। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि इन 20 मिनट हाउ मेनी टाइम्स दे टोल टुगेदर। पहले टाइम वो कितनी बार 12 सेकेंड के बाद टोल हो रही है, सेकेंड 24, थर्ड 36, ऐसे ही 20 मिनट्स को अगर आप सेकेंड में चेंज करें, 20 मिनट्स दैट मीन्स 20 इंटू 60। 20 मिनट्स को अगर अपन सेकेंड में चेंज करें क्या हो जाएगा 100 सेकेंड। इन सेकेंड्स में वो कितनी बार एक साथ टोल होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, तो टोटल टाइम आपके पास है वो कितना है 1200 सेकेंड अपॉन एक साथ जो सब फर्स्ट जो आएगा टोलिंग का वो कितना है, दैट मीन्स एलसीएम 12 सेकेंड। तो 100 टाइम्स दे टोल टुगेदर
100 times in 20 minutes. Okay, your question. Thank you.